नमस्कार मित्रों, आधुनिक क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलावा भी बहुत से धर्म, छोटे छोटे बहुत से धर्म जो है की स्थापना हुई थी, जिसमें हम आइए देखते हैं। पहला आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मखलिपुत्र गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलिपुत्र गोसाल थे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियो में कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक के बारे में भी बता दिया गया है। और जैन धर्म के जो संस्थापक महावीर स्वामी थे, उनके साथ मखलिपुत्र गोसाल ने भी 6 साल तक तपस्या किया था और ये उनसे अलग होकर एक नए संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं, आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय से क्वेश्चन यही पूछता है कि बिंदुसार किस धर्म से संबंधित था। तो आजीवक संप्रदाय क्वेश्चन पूछता है बिंदुसार किस धर्म से संबंधित था, तो आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। बहुत से एग्जामों में पूछ चुका है कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आगे चलते हैं। अगला धर्म आता है भागवत धर्म। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव थे। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव थे। ये लोग भक्ति में विश्वास करते थे। ये लोग बलि पूजा नहीं करते थे। उस समय जो है बलि पूजा की जाती थी, बलि दिया जाता था। लेकिन ये भागवत धर्म के लोग जो है बलि पूजा का विरोध करते थे, बलि पूजा नहीं करते थे। अगला धर्म था शैव धर्म। शैव धर्म का संस्थापक शिव थे। शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला पशुपति, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। यानी कि शैव धर्म को जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला पशुपति, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। ये 4 भागों में बांटे गए हैं शैव धर्म। आगे ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जो है भगवान शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जो है भगवान शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में शिव को पशुपति कहा गया है। अथर्ववेद में भगवान शिव को पशुपति कहा गया है। आगे देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। कैलाश मंदिर भगवान शिव से संबंधित ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया है। आगे अभी पढ़ाया जाएगा, राष्ट्रकूट बन जब आएगा तो। तंजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। तंजौर में जो है शैव मंदिर का निर्माण, राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। करवाया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगला धर्म है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म की जानकारी जो है हमें उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो थे कृष्ण थे, जिनका निवास स्थान था मथुरा। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जिनका निवास स्थान था मथुरा।
कृष्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आगे देखते हैं, विष्णु को 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में कहा गया है। विष्णु को 10 अवतारों का उल्लेख जो किया गया है वो मत्स्य पुराण में किया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो किया गया है वो जो है मत्स्य पुराण में किया गया है। आगे, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अंकोर वाट का जो मंदिर है, अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में, कहाँ पर है? कंबोडिया के राजा जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फुट विष्णु की मूर्ति स्थापित है। भगवान विष्णु की मूर्ति लगभग 10.5 फुट की मूर्ति स्थापित है। आगे देखते हैं, अगला धर्म है आपका ईसाई धर्म। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूछता है, लेकिन हमें जितने धर्म है सारे धर्मों को पढ़ना जरूरी है। इसलिए देखते हैं अगला, ईसाई धर्म। संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे हजरत मोहम्मद साहब थे। ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म जो हुआ था 770 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनके पिता का नाम जो था वो अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। आगे देखते हैं, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? क्वेश्चन पूछ देता है कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हीरा नामक गुफा में हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो निरंजना नदी के तट पे हुई थी। ठीक, अगला देखते हैं, इनकी पत्नी का नाम खदीजा था। इनकी पत्नी का नाम, मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम खदीजा था। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की थी। इन्होंने जो है मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की थी। पैदल जंगलों द्वारा होकर जाया जाता है, जिसको हम लोग हिजरी संवत के नाम से जाने थे, जिसको हम लोग हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। एक संवत भी चलाए थे जिसका नाम हिजरी संवत था, के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम फातिमा था। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम अली था। इनके दामाद का नाम अली और पुत्री का नाम फातिमा था। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह जो है कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। इन्हें कहाँ दफनाया गया था? हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? तो मदीना में दफनाया गया था। क्वेश्चन पूछ देता है, हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? तो मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो है 2 भागों में बढ़ गया था। मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद इस्लाम धर्म जो है 2 भागों में बढ़ गया, एक सुन्नी और दूसरा शिया। सुन्नी वह कहलाए जो मोहम्मद साहब के कथनों पर चलते हैं और शिया वे कहलाए जो अली के कथनों पर चलते हैं। आइए देखते हैं, इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, पहला सुन्नी और दूसरा शिया। हजरत मोहम्मद साहब के कथनों पर चलने वाले को सुन्नी कहा गया और अली के कथनों पर चलने वाले को शिया कहा गया। अली की मृत्यु जो है 661 ईस्वी में हो गई थी। अली यानी अली मोहम्मद साहब के दामाद थे जिनकी मृत्यु 661 ईस्वी में हुई थी। अली का पुत्र हुसैन था। अली का पुत्र हुसैन था
जिसे करबला की लड़ाई में मारा गया था। अली और हुसैन को करबला की लड़ाई में मारे गए थे, जिन्हें करबला की लड़ाई में 680 ईस्वी में मारा गया था, मार दिया गया था। हुसैन और अली को 680 ईस्वी में करबला की लड़ाई में मार दिया गया था। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो खलीफा कहलाए। मोहम्मद साहब का जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है उसको जो है ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। ईद ए मिलाद, ईद भी कहा जाता है उसे, जो है ईद के नाम से, शॉर्ट में ईद के नाम से भी जाना जाता है। इन मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अगला धर्म जो है ईसाई धर्म है। अगला धर्म ईसाई धर्म है, जिसके संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। इनका जन्म जो है जेरूशलम के निकट बैथलेहम में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलम के निकट बैथलेहम में हुआ था। इनकी माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। इनकी माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। इनका एक प्रमुख ग्रंथ है, इस धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम बाइबिल है। और अभी हम लोग देखे हैं ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल और इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान था। इनके जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन को जो है हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। जो ईसाई धर्म का अनुयायी है वो जो है क्रिसमस के रूप में मनाता है। आगे देखते हैं, ईसाई धर्म को जो है दो भागों में बांटा गया था। पहला कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म के संस्थापक जो ईसा मसीह जी थे, वो जनता के बीच में इतने जो है अच्छे से पेश होते हैं कि जनता उन्हें लाइक करने लगी थी और उन्हीं को पूजने लगी थी, जिसे वहाँ का राजा पेंटियस स्वीकार नहीं कर सका और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ईसाई धर्म को दो भागों में बांटा गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ईसाइयों का पवित्र जो चिन्ह है वो क्रॉस है। ईसाइयों का जो पवित्र चिन्ह होता है वो क्रॉस होता है। ये तीन बातों पर विश्वास करते हैं। ईसाई लोग जो है वो तीन बातों पर विश्वास करते हैं। पहला, ईश्वर पिता, पिता को ईश्वर, ईश्वर पुत्र, और तीसरा ईश्वर पवित्र आत्मा। ईसाई धर्म का कहना है कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा है। आगे देखते हैं, ईसाइयों के उपासना स्थल को चर्च कहा जाता है। जहाँ ईसाई लोग जहाँ पे अपनी पूजा पाठ करते हैं उसे चर्च कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में जो है मंदिरों में करते हैं, उसी तरह ईसाई धर्म में चर्च में किया जाता है पूजा। ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक नेता को पोप कहा जाता है। ईसाइयों का जो सबसे बड़ा धार्मिक नेता होता है उसे पोप कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा चर्च जो है वो गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर है? तो गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा चर्च गोवा में है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च वेटिकन सिटी में है। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा चर्च जो है वो वेटिकन सिटी में है। पोप का शहर वेटिकन सिटी को कहा जाता है। वेटिकन सिटी को जो है पोप का शहर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उपासना स्थल को चर्च कहा जाता है। ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता जो होता है वो पोप होता है। भारत का सबसे बड़ा चर्च गोवा में है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च वेटिकन सिटी में है। और पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो वेटिकन सिटी को कहा जाता है।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।